स्त्री पुरुष उनको देखने के लिए बड़ा दिव्य शरीर था, बड़े बड़े बाल उनके काले कचराले घुंघराले लटक रहे थे। मुख उनका कभी तो बालों में ढकता था, कभी बालों से निखार में आ जाता था। नीला उनका बदन था, चंदन लगा हुआ था, मस्तक पर जनेऊ पड़ा हुआ था और एक हाथ में कमंडल लिए थे, एक हाथ में एक डंडा लिए हुए थे और केवल एक कोपीन पहने हुए थे। लंगोटी के सिवा और उनके पास कुछ नहीं था। ऐसे रूप में सुखदेव जी महाराज जब चले तो बहुत सारे बच्चे, बहुत स्त्रियां, बहुत पुरुष, बुढ़े बड़े छोटे सभी उनको देखने के लिए उमड़ पड़े। तो देखो अभी ये बालक है और बताओ कितना ऊंचा बाबा बन गया। घर छोड़ दिया, इसको तो विवाह करवाना था, बच्चे पैदा होते, माता पिता की सेवा करता। लोग इतना छोटा बालक, तो बाल बाबा के नाम से उनको सब लोग पुकारने लगे और उनका पीछा करने लगे। लेकिन जब ये सभा के बीच में पहुंचे जहां पर बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे हुए थे, परीक्षित भी बैठे हुए थे, ऋषि मुनियों ने खड़े होकर के उनका स्वागत किया। राजा भी पूजा करने के लिए आ गया तो गांव के लोग सब भागने लगे कि भाई इनकी पूजा तो राजा भी कर रहा है, इतने बड़े बड़े साधु कर रहे हैं, ये कोई छोटा मोटा बाबा नहीं है, बहुत बड़ा बाबा है। सब लोगों ने साथ छोड़ दिया। सबसे ऊंची आसन के ऊपर परीक्षित ने उनको बैठाया, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे। निवेदन करते हुए कहते हैं, बोले भगवान एक बात पूछना चाहता हूं। अब कथा शुरू होती। परीक्षित ने जब ये कहा तो सुखदेव जी महाराज कहने लगे, बोले क्या पूछना चाहते हो? तो परीक्षित कहता है, अतः प्रक्षामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं। आप मेरे परम गुरु हैं, महान गुरु हैं और योगी के रूप में आप मेरे यहाँ आए हैं, इसलिए मैं जानता हूं कि मैं जो प्रश्न करूंगा उसमें शुद्ध सिद्धि मुझको मिल जाएगी। तो उन्होंने कहा कि पूछो परीक्षित, क्या जानना चाहते हो? तो परीक्षित कहता है, पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। बोले भगवान मुझको एक बात बता दीजिए कि म्रियमाण को क्या करना चाहिए। अब म्रियमाण क्या होता है तो समझने की बात है। म्रियमाण उस अवस्था को कहते हैं जिसमें मृत्यु हो रही हो। मरने वाले प्राणी के लिए, मरने वाले मनुष्य के लिए ये जान जाए कि मेरी मौत होने वाली है तो फिर उसे क्या करना चाहिए, ये प्रश्न किया। उन्होंने खुद की बात तो नहीं कही, अगर वो स्वार्थी होता तो केवल अपने मतलब की बात सिद्ध करता, लेकिन नहीं, सबकी बात को पूछा क्योंकि हम और आप सभी मरने वाले हैं। इसलिए वो कहते हैं कि म्रियमाण से सर्वथा, म्रियमाण को, मरने वाले को क्या करना चाहिए। सुखदेव जी ने जहां उसका प्रश्न सुना तो बड़े खुश हुए और कहने लगे कि वाकई में राजा तेरे विचार बहुत पवित्र हैं। बलियान ते प्रश्न क्रतु लोक हितम नृप। तूने संसार के हित के लिए प्रश्न किया है, अपने हित के लिए नहीं, इसलिए तू परम कल्याणकारी है। तेरे से इस संसार का उद्धार हो जाएगा। आत्मविद सम्मता पुंसाम श्रोतव्यादिषु व्यापरः। बोले तेरा प्रश्न बड़ा अच्छा है, अब मैं तुझे इसका उत्तर देता हूं कि क्या करना चाहिए मरने वाले को। तो उन्होंने बड़ी सरल भाषा में परीक्षित को बताया। क्या बताते हैं? बोले जन्म लाभा परा पुंसाम मनते नारायणा स्मृते। बोले बेटा अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो, तुम्हारा जन्म हुआ है तो मरने के लिए केवल नारायण का स्मरण करिए, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। मेरे बंधुओं, उद्धार करना भी बड़ा सरल है, लेकिन समझ में आ जाए हम लोगों को नाना प्रकार के उलझनों में नहीं पड़ना पड़ेगा। केवल भगवान नाम से ही हमारा कल्याण हो जाता है। कैसे कल्याण होता है? अरे हमारे यहाँ तो देखिए गणकाओं का भी उद्धार हुआ, व्याधों का भी उद्धार हुआ, बड़े बड़े पापियों का जो रात दिन पाप किया करते हैं उनका कल्याण हो गया।
ये है नाम की महिमा। एक सुंदर उदाहरण मैं आपको भी बताता हूँ। सुनहु भाई गणिका एक रही, ताकि पाप पार को रही। एक गणिका थी वैश्या। वैश्या का कोई पति नहीं होता, उसका तो धन ही पति होता है। खूब धन कमाया, न जाने किस किस को अपना पति बनाया। जब उसका अंतिम समय आया तो उसने पुण्य तो कुछ किया नहीं था। यमदूतों ने आकर के गले में फंदा डाल दिया, उसकी पिटाई करने लगे। तो अंत समय यमलीनो घेरी और लगे देन तई त्रास घनेरी, बहुत दुख देने लगे वे। गणका रो रही थी, छुटकारा पाना चाहती थी, लेकिन वो तो यमदूत ही आ गए, अब कहाँ छूट के जाएगी। लेकिन योग देखिए कैसा अच्छा बना। ते ही समय हरिजन एक आयो और देख नाई का विनय सुनायो। एक साधु आ गया, द्वारे से निकला, रास्ता था उसी के दरवाजे से। और जैसे उस गणका ने साधु को देखा तो पिट तो रही थी यमदूतों से, लेकिन फिर भी उनको हाथ जोड़ करके महात्मा जी को क्या कहने लगे। बोले महाराज, ये दुष्ट लोग मुझको मार रहे हैं, मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। तुम हो दीन बंधु सुखदाई और मोह संकट से लियो छुड़ाई। बड़े संकट में हूं मैं। अब तो बाबा जी भी चक्कर में पड़ गए, उनकी तो जानी मानी थी वो गणका। सोचने लगे कि अगर वैश्या के लिए मैं उपदेश देता हूँ, ज्ञान देता हूँ, तो लोग क्या कहेंगे कि महाराज को कोई चेला चेली नहीं मिला और एक वैश्या को अपनी चेली बना लिया, उसको ही दीक्षा दे डाली, उसको ही मंत्र दे दिया। लेकिन बिना मंत्र फल होत न जानो, बिना मंत्र के लाभ होगा नहीं। और या ही कौन विद नाम बखानो। मंत्र भगवान का नाम है, और अगर मैं इसको नाम देता हूं, तो ये मेरी चेली बनी जाती है, फिर तो मुझे भी कलंक लग जाएगा। महात्मा जी चिंता करने लगे उस वैश्या का। सोच रहे थे कि इसने मुझसे याचना की है उद्धार होने की, और उद्धार बिना नाम के हो नहीं सकता, और नाम देता हूं तो ये चेली बनी जाती है। अब महात्मा जी खड़े रह गए। संत तो संत होते हैं, भले ही उन्हें कष्ट हो जाए, लेकिन दूसरों को रास्ता दिखाने वाले होते हैं। महात्मा जी ने सीधा सीधा मंत्र तो नहीं दिया। क्या कहने लगे, अस विचार साधु कहो जग जो हिंदू लोग, और कीर पढ़ावत कहत सोई तब तब नासत शोक। वैश्या से ये तो नहीं कहा कि राम का नाम लो, फिर तो मंत्र दे ही दिया। तो क्या कहने लगे, बोले हमारे यहाँ भारतवर्ष में हिंदू लोग तोता पालते हैं। वो सुआ पढ़ावत गणका तारी, वही गणका है जिसकी मैं कहता तोला। हेलो, ठीक है। देखिए तो महात्मा जी क्या कहते हैं कि हिंदू लोग पिंजड़े में तोता को पालते हैं, लेकिन वे तोता को लेकिन उस तोता को क्या पढ़ाते हैं ये तो समझ ले। सीधा सीधा मंत्र नहीं दिया और रास्ता दिखा दिया। गणका ने सोचा क्या तोता क्या पढ़ता है, अरे राम राम रटता है। तो कहे गणका वह राम से आई और असंगत छूटोता जावा, हिमते सुभग विमान मगावा, और राम धाम जहाँ
तहाँ पहुंचावा। यमदूत तो भग गए, भगवान विष्णु के दूत आ गए, सुंदर विमान में बैठा करके उस गणका के लिए राम का नाम निकलते ही वैकुंठ धाम के लिए ले गए। तो ये है नाम की महिमा। इसलिए तो तुलसीदास जी ने कहा है ना कि बार बार मुनि यतन कराही और अंत राम कह आवत नहीं। वैसे खूब भजन करेंगे, कमंडल बांधेंगे 6-6 बार, कहीं यहाँ जल चढ़ाएंगे, कहीं वहाँ फूल चढ़ाएंगे, दौड़ा भागी करते रहेंगे, और लेकिन जब अंतिम समय आता है तो चेलों से कहने लगते, अरे बेटा वो सामान भीतर रख देना, क्योंकि अब कोई है नहीं रखवाली करने वाला, कोई पशु आ जाएगा वो अनाज खा लेगा, उसको भीतर रख दे। और इतना कहते कहते मर जाता है। परिणाम ये होता है कि उसको दोबारा फिर जन्म लेकर आना पड़ता है। जीवन भर भजन किया और अंत में नष्ट कर दिया। एक बाबा जी थे, कमंडल टांग करके गए थे शौचादि क्रिया के लिए, और उधर से लौट रहे थे तो हाथ तो गंदे थे उनके, क्योंकि शौच करके आ रहे थे। उन्होंने क्या देखा कि रास्ते में एक जरिया का पेड़ खड़ा था, उसमें पका हुआ बेर लगा हुआ। बेर को जैसे महात्मा जी ने देखा तो जीभ लोट-पोट होने लगी, लेकिन हाथ गंदे थे, शौचादि क्रिया से वापस हो रहे थे। मन में सोचने लगे कि हाथ तो मेरे खराब है, अभी मैंने हाथ साफ नहीं किए और बेर खाने का मन हो रहा है, कहीं भगवान ये बेर टूट करके मेरे मुंह में पहुंच जाए तो मैं बेर को खा लूं, हाथों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो महात्मा जी ऐसा विचार कर रहे थे बेर खाने के बारे में। लेकिन योग की बात, उसी समय महात्मा जी का प्राण निकल गया। न भजन में गया, न पूजन में गया, बेर खाने में चला गया। परिणाम ये हुआ कि भगवान ने उसी बेर का बाबा को कीड़ा बना दिया कि ले बेटा आज इसमें बैठ और जितना खाए उतना खाता रहे, हमें क्या लेना। तो कहने का मतलब भजन पूजन सब बेकार हो गया और बेर का कीड़ा बनना पड़ा। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि अंतिम समय में हम जो इच्छा करते हैं उस इच्छा के अनुसार कोई तो संसार की बातें याद करता है तो संसार में आना पड़ता है, कोई भगवान की याद करता है तो भगवान की प्राप्ति करता है। आज परीक्षित जी महाराज इसी प्रकार से अपने उद्धार के विषय में जब प्रश्न करते हैं तो सुखदेव जी ने सबसे पहली भागवत का नंबर उठाया कहां से? भगवान के नाम से। तो हम लोग भी एक छोटा सा भगवान नाम की महिमा को लेकर के आपको भजन के रूप में सुनाएंगे, इसके बाद कथा आगे बढ़ेगी। उमरिया सारी बुला लो वृंदावन मेरा।
उमरिया
बिहारी लाल की जय। ये साउंड नहीं बोल रहा है जी, आवाज ही नहीं मिल रही है। ये नहीं बोल रहा है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, मैं आपको बता रहा था सुखदेव और परीक्षित के विषय को लेकर के। उन्होंने जब ये चिंता प्रकट की कि मरियमाण को क्या करना चाहिए, मरने वाले को क्या करना चाहिए, तो सुखदेव जी ने बड़ा सरल उपाय बताया कि भगवान नाम की महिमा बड़ी विचित्र है। जो श्रद्धा से, प्रेम से अपनी मति को भगवान के नाम में समर्पित कर देता है, उसके सामने कभी दुख नहीं आता। और अगर जीवन थोड़ा बचा हो तो उसके लिए तो मुक्ति पाने के लिए केवल 2 ही घड़ी, 1 घड़ी का समय बहुत होता है। क्योंकि मति जब हमारी जिस दिशा में चली जाती है, गति भी हमारी वैसी ही बन जाती है। इसलिए 2 घड़ी का समय बहुत है। सुखदेव जी महाराज सोचने लगे कि इसकी समझ में शायद ना आ पाए, ये थोड़ा समय और मुक्ति मिल जाए। तो उन्होंने एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया कथा के रूप में। बोले, परीक्षित, चिंता करने की जरूरत नहीं है। खट्वांग नाम के राजा ने तो 1 घड़ी में ही मुक्ति पानी थी। बोले, महाराज कैसे, जरा समझाइए मुझे। तो एक बार देवता और दैत्यों का युद्ध चल रहा था। सुखदेव जी बताने लगे। और खट्वांग नाम का राजा इस मृत्युलोक में पृथ्वी पर जन्म लेकर आया था। लेकिन ये धनवान भी था, बलवान भी था, बड़ा ऊंचा भक्त था और शक्ति भी बहुत बड़ी थी। देवता हारने लगे दैत्यों से। तो राजा को चिंता हो गई कि अब तो दैत्यों की सरकार बनी जाती है, क्या होगा। साथ करने लगा देवताओं की पार्टी में, देवताओं की सेना में मिलकर के उसने दैत्यों के साथ युद्ध किया और समस्त दैत्यों को पराजित कर दिया। सब देवता प्रसन्न हो गए। बोले, राजा, हम तुमको ऐसा नहीं जानते थे, तुम्हारी शक्ति तो हम लोगों से भी बड़ी है। हम तुम्हारे ऊपर प्रसन्न है, अब हमको विजय मिल गई है, तुमने हमारा कार्य पूरा कर दिया है, जो भी तुम्हारी इच्छा हो वरदान मांग लो। तो खट्वांग ऋषि, खट्वांग जो राजा था, वो क्या कहने लगा। बोले, महाराज, मुझे वरदान में मांगने की बात छोड़ दीजिए। मांगूंगा तब जब मेरे पास कुछ होगा नहीं, सब कुछ है मेरी गांठ में। बस एक ही बात नहीं है, मेरी समझ में नहीं आई। बोले, क्या, कि मेरी मौत कब होगी, मेरी जिंदगी का परिणाम क्या होगा, उसका परिचय मुझको करवाइए। देवताओं ने देखा तो उसका जीवन तो 2 घड़ी के लिए ही रहा था। केवल 2 घड़ी जिंदा रहना है। बोले, राजा, तुमको बताओ, इतना बड़ा राजा, इतना श्रद्धावान, धनवान और देवताओं का साथ करने वाला, पर बात पूछ रहा है मौत की। जब देवताओं ने बताया कि 2 घड़ी तेरी जिंदगी शेष है, चलो कोई बात नहीं, जो चाहिए था वो मुझे मिल गया, अब तो अपना जीवन सुधार लेना चाहिए। बस 2 घड़ी के लिए भगवान नाम की समाधि में डूब गया और 2 घड़ी बाद तो उसको जाना ही था। उस नाम के प्रभाव से, उस तपस्या के प्रभाव से उसने अपना जीवन 2 घड़ी में ही संभाल लिया और भगवत प्राप्ति कर ली। तो राजा, तुमको तो 7 दिन है, 7 तो बहुत होते हैं। जब 2 घड़ी में मुक्ति मिल जाती है तो 7 दिन में क्यों नहीं मिल पाएगी। इसलिए राजा, चिंता मत कर। जब कोई मरने लगता है, बीमार हो जाता है, किसी डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर उसको डरवा और देता है, अरे भाई तुम जल्दी आ गए इसलिए मैं देखता हूँ, ठीक हो जाओगे, लेकिन पैसा बहुत खर्च करना पड़ेगा। अगर थोड़ी ही देर हो जाती तो तुम मर जाते। जी, और कहता है, जबकि डॉक्टर है, उसे भगवान कहते हैं, उस नालायक को, जिसको अपना शरीर हम अपने उसके हाथों में दे रहे। ऐसे नालायकों को हम भगवान कहते हैं। लज्जा आनी चाहिए, ऐसे मुंह का पतन हो जाना चाहिए। लेकिन हमारे सुखदेव जी महाराज कितने शांतिदायक डॉक्टर,
वो कहते हैं कि राजा अने ये व्याकुल न हो जाए, घबरा न जाए कि तेरा जीवन तो अभी 7 दिन है, चिंता मत कर, 7 दिन में तो हम बहुत कुछ कर डालेंगे। अब तो हाथ जोड़ करके संभल करके बैठ गया परीक्षित। बोले गुरुदेव ये बातें इतने सारे साधु जो मेरे साथ बैठे हुए हैं इन्होंने मुझे समझाई नहीं। कोई कहता था कि कीर्तन करो, कोई कहता था भजन करना शुरू कर दो, कोई कहता था पुण्य करवाओ, कोई कह रहा था यज्ञ करवाओ, और कोई कहता था कि पुराण शास्त्रों का श्रवण करो। लेकिन आपने तो मुझे बड़ी सरल दवा बता दी, अब तो मैं ठीक हो ही जाऊंगा। तो अब तो महाराज मैं कुछ आपसे पाना चाहता हूँ। बोले क्या चाहते हो? तो उसने प्रश्न किया। बोले भगवान मुझको ये बता दीजिए कि भगवान का भजन करने में, भगवान की कथा को सुनने में हम लोगों को क्या करना चाहिए? कैसे सुने भगवान की कथा, कैसे हमारा चित्त शांत हो, ये बात मेरे को समझाइए। तो सुखदेव जी महाराज बताने लगे। बोले बेटा मति को सुधारने के लिए भगवान का ध्यान करना चाहिए। और ध्यान कब होता है? जब हमारे मन की खटपट मिट जाती है। मन बिगाड़ता है सबके लिए, मन की दृष्टि गलत पहुंच जाती है तो हम अच्छे आदमी होकर के भी बिगड़ जाते हैं। और मन यदि सुधरा हुआ है तो हम बिगड़े हुए भले ही हो लेकिन हमारा सुधार हो जाता है, क्योंकि मति का वास मन में रहता है। इसलिए मति को संभालने के लिए, शुद्ध करने के लिए अगर कुछ न बने, किसी भगवान का भजन ना आ सके तो केवल ओम का जाप करना चाहिए। वैसे भगवान का नाम तो ओम ही है। ये तो अवतारों के नाम हैं। किसी को हम राम कहते हैं, किसी को कृष्ण कहते हैं, किसी को प्रभु कहते हैं, तो किसी को कल्कि कहते हैं, किसी को बौद्ध कहते हैं, किसी को परशुराम कहते हैं। ये तो भगवान के अवतारों के नाम है, पर भगवान का शुद्ध नाम तो ओम है। गीता में भी पूछा है अर्जुन ने। बोले भगवान मैं आपके नाम को नहीं समझ पाया, किस नाम का जाप करूं मैं? आप कह तो देते हैं हर बार कि मेरे नाम का जाप करना चाहिए, पर आपका नाम है क्या? वासुदेव कहूं, कृष्ण कहूं, कान्हा कहूं, या तुम्हें मैं विष्णु रूप कहूं? क्या क्या मानूंगा, क्या क्या बोलूंगा? भगवान ने कहा नहीं, मेरा नाम सुन ले। आज जबकि साथ रहते थे तो उन्होंने अपना नाम बताया। भगवान का नाम क्या है? तो उन्होंने बोला ओम इत्येकाक्षर ब्रह्म व्याहरम नाम अनुस्मरण। बोले मेरा नाम सिर्फ ओम है। ओम नाम से जो मेरा जाप करता है उसका मन पवित्र हो जाता है, मन भजन में लग जाता है। तो इस तरह से मन को संभालना चाहिए, क्योंकि मन बड़ा विचित्र होता है। मन के बहुत ही रंग हैं, मन के बहुत ही रंग हैं, क्षण क्षण बदले सोए, और एक रंग में जो रहे ऐसा बिरला कोई एकाधी होता है जो एक रंग में रहता है। नहीं तो हर आदमी अपने मन को बिरंगा बना देता है, कई रंगों में घूमता है और खटपट चटपट मचा ही रहता है भीतर कुछ ना कुछ। कहीं घर का काम तो कहीं बाहर का काम, कहीं सभा का काम तो कहीं पंचायत का काम, कभी खेत का काम, सब काम उसको लगे ही रहते हैं। तो एक विद्वान क्या कहता है कि मन की गति है अटपटी, मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोई, और जो मन की खटपट मिटे चटपट दर्शन होए। मन की खटपट को मिटाना पड़ता है, लेकिन मन की खटपट कैसे मिटेगी? जब वो ओम का स्मरण करेगा तो मन की गति अपने आप सुधर जाएगी। बोले भगवान मुझे और आनंद मिल गया आपकी बातों से। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा कि मौत तो दूर भाग रही है मुझसे, मौत का डर मेरा मिटता जा रहा है। अब भगवान आप 7 दिन तक का समय निकालने के लिए मुझे कथा सुनाएंगे। हाँ बोले मैं कथा सुनाऊंगा, लेकिन भगवान मुझे ये भी बता दीजिए कि आपकी कथा को सुनने में मेरा मन कैसे लगेगा? सुखदेव जी ने कहा मैं उसका भी उपाय तुझे बता देता हूं। भगवान की कथा को सुनने के लिए हमें
मन को संभालना पड़ेगा और मन को संभालने के लिए कुछ क्रियाएं करना पड़ती हैं। बोले वो क्या है, मुझे बताओ जल्दी से। तो सुखदेव जी महाराज बताने लगे, बोले जितासनो जितश्वासा जितसंगो जितेंद्रिया। परीक्षित, सबसे पहले जितासनो, आसन को जीतना सीखना चाहिए। आसन, वैसे तो आसन 84 प्रकार की होती है। कहा भी एक विद्वान ने कि वैसे तो 84 आसन बतलाए जाते हैं, पर सिद्धासन पद्मासन ही जो सबसे श्रेष्ठ कहते हैं। एक तो सिद्धासन होता है, दूसरा पद्मासन होता है। अंतर कुछ नहीं है, पालथी मार करके बैठना, ये दो प्रकार की आसन होती है। एक में तो हमारे पंजे पालथी मारने में नीचे दबे रहते हैं, इस जाग के नीचे एक, दूसरी जाग के नीचे दूसरा पंजा। और दूसरी आसन में इतना अंतर है कि पंजा जांग के ऊपर रहते हैं, इस पैर का इस जांग के ऊपर रखाव हो जाता है और बाएं पैर का दाई जांग पर रखना होता है। ये पद्मासन कहलाता है। ये दो आसन प्रधान है। तो सबसे पहले आसन को जीतना जरूरी है। अब बातें चल रही है कुछ और आसन कर रही है हमारी गड़बड़। कभी तो कमर का एहसास करने लगे, कमर दर्द कर रही है, कभी हाथ दुख रहा है, कभी इधर उधर दृष्टि डाल रहे हैं, कभी टिक कर बैठना चाहते हैं, कभी पांव पसार कर बैठना चाहते हैं, तो कभी पांव समेट कर बैठना चाहते हैं। आसन बिगड़ गई, फिर भले ही आप कथा में बैठे रहिए, जाने कहाँ कहाँ जाएंगे आप, क्योंकि आसन स्थायी नहीं है। इसलिए आसन को जीतना पहला काम है। और दूसरा है जितश्वास, श्वास को जीतना। आसन के जीतने से शरीर संभलता है और सांस को जीतने से अंदर का शरीर संभलता है, जिसको हम प्राणायाम कहते हैं। आप लोगों ने बहुत लोगों को देखा होगा, नाक पकड़ के बैठ जाते हैं, इधर अंगूठा लगाते हैं, इससे श्वास निकालते हैं, इससे खींचते हैं, फिर इसको बंद कर लेते हैं, इससे निकाल देते हैं, फिर इससे खींच करके बंद कर लेते हैं, इससे निकाल देते हैं। इसको प्राणायाम कहते हैं। सांस को जीतना। वैसे हम लोग 24 घंटे में 21,600 सांस लेते हैं। अब इन सांसों में यदि हमने 150 सांसों को जीतना सीख लिया, हो गया कल्याण। और सब सांसें बेकार हो जाए लेकिन कुछ तो सार्थक बन जाए। सांस को जीतने से हमारे अंतर भाव में स्थिरता आती है, हमारा मन दिशाओं को छोड़ करके अपने में आ जाता है। इसलिए प्राणायाम करना सीखना चाहिए। तो पहला काम है आसन को जीतना और दूसरा काम है सांस को जीतना। और तीसरा है जित संगो, संग को जीतना। संग कहते हैं सत्संग के लिए अपने से जानकार लोगों के बीच में बैठ करके अपने प्रश्नों को रख करके अपने मन के उठते हुए विकारों को लय करने के लिए प्रश्न रखना चाहिए, कुछ पूछना चाहिए, जानकारी करना चाहिए। इसका नाम है सत्संग। और चौथा है जित संगो जितेंद्रिया, इंद्रियों को जीतना चाहिए। इंद्रजीत, वैसे इंद्र को कहा गया है, इंद्रियों को जीतने के कारण ही उसका नाम इंद्र हुआ है। इंद्र कोई अलग का व्यक्ति नहीं है, आप और हम सभी इंद्र हैं। अगर हमने इंद्रियों को जीतना जान लिया तो इसी का नाम तो इंद्र है। इंद्र कोई अलग का विषय नहीं है। इंद्रियां हमारी किसके वशीभूत रहती हैं? मन के वशीभूत रहती हैं। मन जिधर चलाता है उधर चल बैठती है। और अगर मन इंद्र बन गया, इंद्रियों को समेट लिया, अपने बस में कर लिया, तो हम लोग इंद्रिय जित कहलाने लगे। हमारी इंद्रियां फिर बेकाम हो जाएंगी, ये खटपट सब मिट जाएगी। इधर बातें हो रही हैं, उधर देख रहे। करना इधर कुछ है पर कर उधर कुछ रहे।
तो इंद्रियों की जो छूट चल रही है वो बंधन में आ जाती है, और जब इंद्रियां बंध जाती हैं तो सत्संग अच्छा हो जाता है, और सत्संग जब अच्छा हो जाता है तो सांसों का ज्ञान होने लगता है, और सांसों का ज्ञान जब हो जाता है तो हमारी आसन दृढ़ हो जाती है, और जहां दृढ़ता आ जाती है तो दृढ़ विश्वास अचल निज धर्म, यही हमारा अचल धर्म है, और इसी धर्म से हम परमात्मा की प्राप्ति कर लेते हैं। अब तो परीक्षित खोल करके बातें करने लगा सुखदेव जी से। बोले महाराज आपने तो मुझे सुधार ही दिया, मेरे अंदर तो नजर क्या क्या विकार आ रहे थे, आप तो कृपा करके मुझको ये बताइए कि ये संसार कैसे बना। मुझे इस विषय में बहुत पहले से शंका है, ये धरती कहाँ से बन गई, हवा कहाँ से बन गई, और पानी कहाँ से बन जाता है, ये आकाश कैसे बन गया, इसकी रचना किसने की। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, बोले बेटा समझो मैं तुमको बताता हूं इसकी रचना कैसे हुई। इसकी रचना भगवान ने की। अच्छा, बोले भगवान कारीगर है? हाँ, बोले भगवान संसार को बनाने वाला कारीगर है। तो फिर मटेरियल लाने वाला बेलदार कौन है? मटेरियल कहां से आया? तब सुखदेव जी ने कहा, बोले बेटा कारीगर भी भगवान है और बेलदार भी भगवान है, सामान भी भगवान है, और बनकर के जो ब्रह्मांड तैयार होता है वो भी भगवान ही है। भगवान के अलावा और दुनिया में कुछ नहीं। बोले भगवान आपकी बात समझ में कुछ तो आई लेकिन पूरी नहीं आई। कारीगर कैसे बनाता है, इसको कैसे बन जाता है? सुखदेव जी ने कहा, बोले बेटा तो अच्छी तरह से समझ लो। हाँ, बोले समझो। का जैसे सोना एक चीज है ना? हाँ, बोले एक है, लेकिन सोने के गहने कितने प्रकार के बन जाते हैं। कोई गले का आभूषण है, तो कोई बाहु का आभूषण है, कोई हाथ का आभूषण है, कोई कमर का आभूषण है, कोई नाक का है, कोई कान का है। ये सब चीजें वस्तुएं जो बनती हैं अलग अलग नामों से, उनके नाम अलग अलग बन जाते हैं। लेकिन जब उन अलग अलग वस्तुओं को हम मिटाएं तो क्या बन जाएगा? सोना। ऐसे ही बोले भगवान इनको बनाता है तब भी ये ब्रह्मांड बन जाता है, और मिटाता है तब भी वह उसमें वास करता है, वो कहीं बाहर नहीं होता। बोले भगवान अभी भी कुछ गड़बड़ है, दिमाग ठिकाने पर नहीं है, फिर से बताइए। तो बोले बेटा फिर समझो। उन्होंने कहा कि एक कुम्हार मिट्टी के कई प्रकार के बर्तन बनाता है, कई प्रकार के खिलौने बनाता है। जब वो खिलौने बन जाते हैं तो खिलौना बोलने लगते, बर्तन बन जाता है तो बर्तन बोलने लगते हैं। और जब उस मिट्टी के बर्तन और खिलौनों को मिटा दिया जाता है तो क्या बचा रहता है? बोले मिट्टी। ऐसे ही भगवान है कि मिट्टी बन जाता है, भगवान बन जाता है, भगवान बना लेता है, भगवान मिट जाता है। बोले भगवान अभी भी स्थिर बात समझ में नहीं आई। तो बोले बेटा समझो, मटेरियल कैसे आया, बनाया कैसा, कैसे उस कारीगर ने इसको। बोले तुमने मकड़ी देखी है? हाँ, बोले मकड़ी देखी है। तो बोले ऐसे ही भगवान सामान लाता है और निर्माण करता है, कारीगरी कर लेता है। आप लोगों ने भी देखा होगा, मकड़ी जब किसी पेड़ पर चढ़ी होती है और उसे नीचे उतरना होता है तो नीचे की सीढ़ियां बनाने का सामान कौन लाता है? अरे उसी में से जो लार निकलती है ना, उसी से धागा बन जाता है, रस्सी बन जाती है। तो बनाने वाली भी मकड़ी है और उतरने और चढ़ने वाली भी मकड़ी है। और जब वो इधर उधर घूम लेती है, पूरा काम हो जाता है, वापस अपने सामान को समेटना चाहती है तो लौट करके फिर उसी को अंदर रखना शुरू कर देती है और जहां जाना होता है वहां पहुंच जाती है।
ऐसे ही भगवान जब कुछ बनाता है तो अपने अंदर से ही मटेरियल निकालने लगता है, और जब वो समाप्त करना चाहता है तो सारे मटेरियल को एक मदारी की भांति समेट करके रख लेता है। मदारी को देखा होगा आप लोगों ने, कभी कपड़ा का सांप बना के फेंक देगा, तो कभी डलिया इधर फेंक देगा, कहीं दर्पण उधर डाल के आ जाएगा, कहीं टिकटिकी बजाएगा और दुनिया की बातें करेगा, सामान फैला देगा पहले, क्योंकि उसे मदारीगिरी करना है, खेल दिखाना है। और जब उसका खेल पूरा हो जाता है तो फिर अपना सामान सब समेट करके उसी झोली में रख लेता है जिसमें से निकाला था। ऐसे ही बोले भगवान इस संसार को बनाता है तो वही बनाने वाला है, वही मिटाने वाला है, वही बनता है और वही बनाता है। बोले भगवान अब तो मेरी बुद्धि पूर्ण रूप से ठीक हो गई, अब तो कृपा करके मुझे ये बताइए कि हम लोगों को अब क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बस चिंता का परित्याग कर देना चाहिए, चिंता ही दुखदाई है। बोले कैसे दूर हो सकती है? तो उन्होंने बड़ी सुंदर बात समझाई शुक्देव जी ने। क्या कहते हैं? बोले चीराणी किम पतन सत्य दिसंत भिक्षा नैवान विपा परिवर्ता सर तो सुस्यन और उद्धा गुहा किम जितो बतिरोत सन्नान कस्मात भजंत कवियो धन दुर्मदान धन। जन्म लेकर अगर थोड़ा सा सामान हमने इकट्ठा कर लिया तो मूछ पे ताव मारने लगे, ये मेरा घर, ये मेरा धान, ये मेरी संपत्ति, ये मेरा मटेरियल, तो केवल मेरा मेरा गाने लगता है। इसी का नाम मूर्खता है। अरे जो भगवान के भक्त होते हैं वे तो न कभी खाने की चिंता करते हैं, दिशाएं पड़ी हुई जिधर चला जाए भूखा कोई नहीं सोता, ये तो आप अच्छी तरह जानते होंगे। एक चीटी छोटी से छोटी होती है, बहुत हल्का भोजन होता है उसका, लेकिन वो भी भूखी नहीं सोती। और एक हाथी बहुत बड़े पेट का होता है तो वो क्या भूखा सो जाता है? भगवान सबको भोजन देता है, कोई भूखा इस दुनिया में नहीं रहता। और हम भूख की चिंता करेंगे, अरे राम अब खाएंगे क्या, गेहूं तो बहुत कम हो गए हैं, होगा क्या हमारा? चिंता करने की जरूरत नहीं, सब भगवान व्यवस्था करता है। दिशाएं बनी हुई हैं, ये तुम्हारे भोजन के रास्ते हैं। अब आप अपने शौक का भोजन करना चाहते हैं और जब वो पूरा नहीं हो पाता तो पाप कर डालते हैं। मुझे भोजन कैसा चाहिए, कैसा खाऊंगा, कैसी जगह बैठूंगा, ये तो आपकी इच्छा है, भगवान की इच्छा से नहीं हो रहा है ऐसा। भगवान तो आपके खाने की व्यवस्था कर रहा है। अब शरीरोपशुष्य पानी भी ऐसा इस दुनिया में भरा हुआ है, कभी सूखता ही नहीं। लेकिन ये एक शौक की बात है कि घर में ही कूड़ा होना चाहिए, घर में ही नल लग जाना चाहिए, घर में ही नहाना धोना हो जाना चाहिए। तो ये तो तुम्हारा शौक है, अब उसको पूरी करने के लिए तो धन कमाना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा, तभी नल लग पाएगा। नल कोई ऐसे ही लग जाएगा क्या? तो ये आपकी इच्छा है, भगवान की इच्छा नहीं। जो सच्चे संत होते हैं वो तो नदियों के किनारे पड़े रहते हैं, रहने की भी चिंता नहीं करते। बड़े बड़ी गुफाएं पर्वतों में पड़ी हुई, बड़े बड़े जंगल पड़े हुए हैं, उनमें जाकर वास करना चाहिए। कपड़े लत्तों की भी चिंता नहीं करनी चाहिए, जो मिल जाए चिथड़ा उसको लपेट कर अपनी मर्यादा रखनी चाहिए। न वहां बिस्तर की जरूरत है, ये धरती ही बिछोना है। तकिया कहाँ से आएगा? अरे अपना ही हाथ अपने नीचे रख लिया, तकिया बन गया। अब ये तुम्हारा शौक है कि हमको बढ़िया स्पंज वाला गद्दा चाहिए, स्पंज वाला तकिया चाहिए, तो ये हमारी मूर्खता के कारण हम लोग दुखी होते हैं। भगवान कभी किसी को दुखी नहीं करता। ये भजन करने का सीधा और सरल रास्ता है। अगर हमारे ऐसे भाव बन जाएंगे तो भजन भी सच्चा बन जाएगा। अब तो हाथ जोड़ करके परीक्षित जी प्रश्न करने लगे, बोले प्रभु मुझे ये समझाइए कि संसार का निर्माण कैसे हुआ, संसार बना कैसे, ये जो हमें दिखाई दे रहा है कहां कहां से कैसे तैयार किया गया। सुखदेव जी ने कहा, बोले परीक्षित समझो,
संसार जब बनता है तो उसका जन्म माना जाता है। संसार जब नष्ट होता है तो उसको प्रलय माना जाता है। अभी बोले जो तुमको दिख रहा है ये सब एक दिन नष्ट हो जाएगा। बोले कैसे? का 100 साल पहले से पानी बरसना बंद हो जाएगा, तब महाप्रलय होता है। और फिर 100 साल तक ऐसा पानी बरसेगा कि सारी ये धरती जो बनी हुई है, जो कुछ भी हमको आंखों से दिख रहा है, ये जल के अंदर निमग्न हो जाता है, जिसको महाप्रलय कहते हैं। बोले भगवान जब महाप्रलय हो जाता है फिर उसके बाद इसकी रचना कैसे बनती है? आप बड़ी विचित्र बात कर रहे हैं। हाँ बोले परीक्षित समझो कैसे बनता है ये संसार। महाप्रलय होने के पश्चात जब सब कुछ इस धरती के अंदर डूब जाता है तो ये 100 वर्ष पहले से पानी नहीं बरसता, तो ये धरती आग का अंगारा बन जाता है, अग्निमय हो जाती है। तो अग्निमय संसार में कौन जिंदा रह सकता है? वैसे तो हम बच बचाओ रख रखाव कर सकते हैं, लेकिन आग से और पानी से कोई नहीं बच सकता। पानी में डूब गया माने खेल हो गया, आग में अगर पहुंच गया लौट के नहीं आना उसको। ये दो चीजें मारने वाली हैं, नष्ट करने वाली। तो ये धरती अग्निमय बन जाती है, पानी नहीं रहता इसके अंदर, और फिर पानी में ये डूब जाती है। इतना पानी बरसता है, पानी में डूबने का मतलब समुद्र ही अपनी मर्यादा तोड़ देता है और धरती को गोद में रख लेता है। जब हजारों वर्षों तक ये धरती जल के अंदर निमग्न रहती है तो गर्मी के कारण, आग थी ना ये धरती, जब आग को हम पानी में मिलाएंगे तो उसमें क्रिया होती है। आप लोग जानते भी हैं उसको, क्या होता है आग और पानी के मिलाने से? आग ठंडी होने लगती है पानी से, और अंगारा की जो गर्मी होती है वो निकलती है भाप बन करके, एक शक्ति बन करके। तो अग्निमय धरती ठंडी होती है और ठंडी होने से उसमें एक शक्ति का पिंड बन जाता है, वो भाप का एक पिंड बन जाता है। फिर वो पिंड पड़ा रहता है, उस पिंड में फिर चेतना आती है, हिलने डुलने वाला बनता है, प्राण आता है। वह प्राण का परमात्मा ही आता है। उसके मन में अब इच्छाएं होने लगती है, मैं कुछ करूं तो हाथ बन जाते हैं, मैं चलूं तो पैरों का निर्माण हो जाता है, मैं किसी को देखूं क्या है इस दुनिया में तो आंखें बन जाती हैं, किसी की बात को सुनूं तो कानों का निर्माण हो जाता है। इस तरह से उस पिंड में बैठे हुए एक पुरुष का जन्म होता है और उसकी इच्छाओं के द्वारा उसका शरीर निर्मित हो जाता है। ऐसे उस पुरुष का नाम क्या है? नारायण। नार कहते हैं जल के लिए और अयन कहते हैं सोने के लिए। माने जल के अंदर सोता हुआ एक पुरुष पैदा होता है जिसको विष्णु भी कहा जाता है। विष्णु इसलिए कहा गया, वह सूक्ष्म होकर के भी विस्तार कर लेता है, बड़ा हो जाता है, इसलिए उनको विष्णु बोला गया है। तो ऐसे नारायण भगवान अब अकेले पैदा हो जाते हैं। तो दुनिया की तो ये रीत है कि अगर हम अकेले होते हैं तो 1 से 2 तो बनना ही चाहते, हमारा एक साथी और होना चाहिए। विष्णु भगवान साथी बनाने के लिए एक खेल करते और अपने नाभि चक्र से एक कमल दंड को पैदा करते, कमल का नाल तैयार करते, और वो कमल का नाल कहां तक जाता है? जहां तक पानी भरा रहता है। मैंने आपको कल ही बताया था नहीं कि वैसे तो कमल का नाल जल के अंदर पैदा होता है, लेकिन उसका फूल कभी पानी में नहीं डूबता। अगर पानी बढ़ जाता है तो नाल भी उसका उतना ही बढ़ जाता है, लेकिन कमल का फूल कभी पानी के अंदर नहीं डूब सकता। भगवान ने कमल पैदा किया तो कमल तो पानी के ऊपर जाएगा और ऊपर जाकर के उसमें ये क्रिया होती है। उसी क्रिया में एक पुरुष पैदा हो जाता है। वह पुरुष अहंकारी होता है, मेरे सिवा और कुछ नहीं, फिर इधर तो ना हो कोई, पीछे देखता है, एक मुंह उधर बना लेता है,
इधर अगल बगल में तो कोई है नहीं, सामने तो मुंह बना ही हुआ है। पहले मुंह तो उसका एक ही होता है, लेकिन 3 दिशाओं में देखने के कारण 3 मुंह और बना लेता है। उसी को हम लोग ब्रह्मा कहते हैं, चतुर्मुखी कहते हैं। इस तरह से उस कमल के फूल में ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। अब ब्रह्मा जी ये सोचते हैं कि मेरे सिवा दुनिया में और कुछ नहीं, जो कुछ हो सब मैं हूं, मुझे दूसरा कोई नजर ही नहीं आता। मैंने चारों दिशाओं में देख लिया। जहां अहंकार आ जाता है, भगवान अहंकारियों से दूर हट जाता है। कितना भी ढूंढो फिर तुम भगवान को, भगवान कोई दूर नहीं है। अरे उसी हृदय में भगवान बैठते हैं और उसी हृदय में अहंकार बैठता है। अगर अहंकार को आप बैठा लेंगे तो भगवान घर को छोड़ देंगे, बाहर हो जाएगा, और भगवान को रख लेंगे तो अहंकार भाग जाएगा। दोनों एक जगह कभी नहीं टिकते। इस तरह से ब्रह्मा जी ने इधर उधर देख करके अहंकार पैदा कर लिया, भगवान नहीं मिले। फिर उन्होंने सोचा ये कमल नाम कहां से आया, ढूंढते बरसों तक चलते फिरते रहते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन भगवान तो भी नहीं मिले। देखिए, इसके बाद में ब्रह्मा जी जब थक जाते हैं तो अहंकार दूर हो जाता है। पहले किसी काम को करने में हम अपना पूरा खून पसीना बहा देंगे, खूब ताकत लगा देंगे, और फिर भी फेल हो जाए तो खटिया पे जाके गिरना होगा कि अब तो आग लगे इस काम में, कौन इस चक्कर में पड़े, मैं तो थक ही गया पर पार नहीं पा पाया। ब्रह्मा जी भी थक के फूल पर ही आ गए। जब कोई आदमी परेशान हो जाता है, थक जाता है, तो उसका ज्ञान जगता है, अहंकार दूर होता है। अभी तो अभिमान था, जब अभिमान दूर हुआ तो सोचा कि मेरे अलावा कोई दूसरा है तो मुझे फिर बनाया किसने। अब कल्पना करना है तो मुझे जो बनाने वाला है मैं उसको ढूंढूं, लेकिन वो मिलेगा कहाँ। मैंने तो कमल के नीचे ऊपर जाके देख लिया, चारों तरफ देख लिया, कोई नजर नहीं आया। तो मुझे बनाने वाले का ध्यान करना चाहिए। कमल के फूल पर बैठ करके ध्यान करने लगे, तप किया, और उस तप के प्रभाव में भगवान ने नाल के द्वारा उनको ज्ञान दिया। वही ज्ञान गायत्री कहलाता है। गायत्री मंत्र ने जब प्रवेश किया ब्रह्मा जी के भीतर, गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं। आप लोगों ने कहीं सुना हो, देखा हो, पढ़ा हो। कितने अक्षर होते हैं? 24। आज भी आप कमल के फूल को देखेंगे, उसकी पंखुड़ियां दूर करेंगे, उसमें एक पीला गटा निकलता है। उस गटा में हम देखेंगे तो हमें 24 छेद मिलेंगे, क्योंकि गायत्री मंत्र का एक एक अक्षर एक एक छेद बना करके ब्रह्मा में प्रवेश करता है। इसलिए गायत्री मंत्र 24 अक्षर वाला बन जाता है। जब ज्ञान हुआ तो ज्ञान ही भगवान का नाम है। आप लोग जब तक भूले रहिए तब तक भूले रहिए। आपको भी अगर ज्ञान हो जाए तो दुनिया में ढूंढने की जरूरत नहीं, भगवान आपको ढूंढता हुआ आपके घर में आ जाएगा। तुम्हें नहीं ढूंढना। अब तो भगवान उल्टे पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी की समाधि टूटी, ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया और समझ गए कि यही भगवान है जिसने मुझे बनाया। तो उनकी स्तुति करने लगे। अब तो एक मुंह नहीं था, 4 मुंह थे। तो 4 मुखों से जो स्तुति की, उससे 4 वेदों का निर्माण हो गया। भगवान से प्रार्थना करने लगे, बोले प्रभु मुझे ये बता दीजिए कि आपने किस लिए पैदा किया। उन्होंने कहा ब्रह्मा जी, संसार की रचना करने का अधिकार मैं तुमको देता हूं। ठीक है भगवान, मैं आपके कहने से काम करूंगा, रचना करूंगा, लेकिन सहयोग तो आपका चाहिए। भगवान ने कहा ये बस तो ऐसा ही होगा। ब्रह्मा जी ने वरदान पाया
सृष्टि की रचना करने लगे। भगवान अपने स्थान पर शयन करने के लिए पहुंच गए। देखिए अब ब्रह्मा जी ने किस तरह से सृष्टि की। उनके चार मुंह तो थे ही। उन्होंने सबसे पहले चार बेटों को चारों मुखों से पैदा किया। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार चार बेटे कहलाए। उन्होंने पूछा ब्रह्मा जी से, बोले पिताजी हमको क्यों बनाया? कहा बेटा तुम संसार की रचना में मेरी सहायता करो। कहा बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों? कहा शरीर बड़ी कठिनाई से मिलता है और ये भगवान का भजन करने के लिए है, तुम हमको संसार में फिर फंसा दो। बस अपने पिता का कहना ना मानते हुए सनकादिक ऋषियों ने तप करना आरंभ किया। ब्रह्मा जी को बड़ा दुख हुआ। जैसे तैसे तो चार बेटे पैदा किए और ये मेरे कहे अनुसार नहीं चल रहे, अब क्या होगा? तो दुखी होने के कारण ब्रह्मा जी की आंख से आंसू गिर पड़े। आंसू कहां गिरे आंख से निकलकर? कमल के फूल पर। मैं आपको पहले ही बता चुका कि कमल पर कभी पानी का छींटा थमता नहीं है, पानी ठहर नहीं सकता। आंख के आंसू कमल पर न ठहर सके और कमल से खिसक करके जो महाप्रलय का जल था उसमें मिश्रित हो गए। आंसुओं के पानी में मिल जाने का परिणाम यह हुआ कि उसमें एक बड़ा भयंकर रुदन करने वाला बालक पैदा हो गया। ब्रह्मा जी ने उसे रुद्र कहकर के उठा लिया। रुद्र का मतलब होता है अरे रोने वाले बालक चुप हो जा, ये उसका अर्थ निकलता है। उस रुद्र ने पूछा मुझे क्यों बनाया? का संसार का निर्माण करो। उसने कहा क्या अकेला? बोले नहीं, तुम्हारे 11 रूप हो जाएंगे और मैं 11 शक्तियां तुमको प्रदान करूंगा। उस रुद्र ने 11 भाग कर लिए। यही रुद्र भगवान शंकर कहलाए। शंकर जी के 11 रूप हैं, 11 शक्तियां उनको प्रदान की गई। तो शंकर जी का काम उन्होंने कौन सी रचना की? भूत प्रेत पिशाचनी शाकनी डाकनी इनका निर्माण करना शुरू कर दिया। वे तो ब्रह्मा जी को ही खाने के लिए दौड़ने लगे। अब तो ब्रह्मा जी को सोच हो गया क्या करूं, कौन मेरी सुरक्षा करेगा? तो भगवान की याद आई। भगवान ने मुझे वचन दिया था बोली कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए ब्रह्मा जी को ये राक्षस लोग जब खाने के लिए दौड़ने लगे तो ब्रह्मा जी दुखित हो गए, भगवान की स्तुति करने लगे, रक्षा की मांग करने लगे। मृणाल गौरा यस्य भोगम पयं के एकम पुरुषं शयनम फणात पतला ये तो मूर्ध रत्न ध्वत भ्रांत युगांत तोये
बोले भगवान युग के अंत में आपका जो स्वरूप होता है मैं उस स्वरूप का स्मरण करता हूँ। अब मुझे बताइए मैं आगे क्या करूं? तो उन्होंने कहा कि आगे भी सृष्टि की रचना करो तभी तुम्हारा भला हो पाएगा। ब्रह्मा जी ने आगे दूसरी सृष्टि रची तो यक्ष बनाए, इसके बाद गंधर्व बनाए, फिर उन्होंने राक्षसों का भी निर्माण किया, लेकिन शांति नहीं मिली ब्रह्मा जी के लिए। जब संतोष नहीं हुआ तो उन्होंने अपनी 10 इंद्रियों का मंथन किया। 5 कर्मेंद्रियां, 5 जो ज्ञान इंद्रियां है, इनका मंथन करते हुए 10 बेटों को जन्म दिया। अत्रि, अंग्रा, पुला, क्रतु, दक्ष, भृगु, वशिष्ठ और नारद, 10 बेटे बनाए। 10 बेटों से कहा कि मेरा साथ करो, सृष्टि की रचना में सहयोग करो। उन्होंने कहा पितामह पहले हम भजन करेंगे, क्योंकि शरीर मिलता नहीं है, ये बहुत कीमती होता है। भजन करने के बाद फिर तुम्हारी सहायता करते हैं। चलो भाई ठीक है, तुम ऐसा कर लो। फिर भी संतोष नहीं हुआ ब्रह्मा जी को, तो ब्रह्मा जी ने क्या किया? अपने दाएं और बाएं अंग का मंथन किया। तो दाएं अंग को मथने से एक पुरुष पैदा हुआ और बाएं अंग को मथने से चलो ठीक है, 2 मिनट विश्राम।
और बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब बंधुओं मेरी कोई गलती तो है नहीं, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि भाग्य तुम्हारा खराब है या मेरा। फिर भी चलो आगे मैं आपको कथा बनाकर सुनाता हूँ। आज की कथा बहुत अच्छी तरह से समझाने का मेरा मूड था, लेकिन भगवान को अच्छा नहीं लगा। तो मैं भी ये नहीं कहता कि भगवान तू ऐसा कर ही दे, छोटा मैं भी नहीं बनना चाहता उससे। तुमको भले ही शिक्षा भगवान की तरफ दूंगा, पर मैं भगवान को अपने से छोटा ही मानूंगा, क्योंकि भगवान को पैदा करके बताने वाले हम ही लोग हैं। जब हम धरती पर नहीं रहेंगे तो फिर उसका कोई नहीं है, ये बात पक्की। इसलिए भले ही हम लोगों को भी बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, तो भी मैं आपको आपकी दिशा में ले जाऊंगा। और मैं ये बता देना चाहता हूं कि हम लोग कैसे पैदा हुए। देखिए, ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की और रचना करते हुए आगे बढ़ते गए तो 10 ऋषियों को पैदा कर लिया और वे भी भजन तपस्या में लग गए। तब उन्होंने अपने अंग का मंथन किया। दाएं अंग से एक पुरुष का निर्माण किया और बाएं अंग से एक स्त्री को बनाया। पुरुष का नाम मनु रखा गया और स्त्री का नाम शत्रुपा रखा गया। मनु और शत्रुपा दोनों पति पत्नी के रूप में ब्रह्मा जी ने जब निर्मित किए तो उन्होंने कहा, पिता मैं आज्ञा दीजिए, मैं क्या करूं। बोले, मैं बहुत परेशान हुई संसार की रचना से, इसका भार मैं सहन नहीं कर पा रहा, दुखी भी हूं। मनु कहने लगे, महाराज हम दोनों पति पत्नी के रूप में आपके सिर पर जो भार है उस भार को धारण करेंगे।
वास्तव में मनुष्य ही आज भी सारी दुनिया का भार अपनी मूड पर रखता है। जो कुछ भी व्याधियां परेशानियां हैं, सुख है दुख है, इन सबको कौन झेल रहा है? केवल मानव। अंत में कहने लगे, बोले भगवान मुझे बनाया किस लिए आपने? का संसार की रचना करो, मैं तो रचना करके परेशान हो चुका। ठीक है, भगवान एक बात है कि मैं संसार को बढ़ा तो दूंगा, लेकिन रखूंगा कहां? कमल के फूल पर थोड़ी मेरी रचना रह सकती है। हम बच्चों को पैदा करेंगे, परिवार बढ़ाएंगे, कहां रहेंगे ये और कहां क्या खाएंगे? ब्रह्मा जी ने कहा चिंता मत करो, मैं तुम्हें ये सभी व्यवस्थाएं बनाए देता हूं। उसी समय ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु का ध्यान किया और भगवान विष्णु की सहायता की जरूरत पड़ी तो वे ब्रह्मा जी की नाक से बारह के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए बारह भगवान की जय। सबसे पहला अवतार हमारे भगवान का बारह के रूप में हुआ, सूअर के रूप में हुआ। भगवान ने ये रूप धारण क्यों किया और बड़े विचित्र रास्ते से किया? बताओ, नाक से कोई पैदा हो सकता है क्या? लेकिन हमारे भगवान नाक से पैदा हुए, जो समझ में ही नहीं आता कि क्या हुआ, कैसे हुआ। लेकिन मैं समझा देता हूं, मैं शंका का निवारण करने वाला ही पंडित हूं। कोई भी बात छिपी नहीं रह सकती, चाहे वो शास्त्र की हो, चाहे पुराण की हो, चाहे वेद की हो और चाहे दुनिया की हो। शंका का हरण करने के लिए ही हम लोगों का जन्म हुआ है। हमारे तुलसीदास जी ने भी वंदना की है जब ब्राह्मणों की, तो क्या कहा है? वंदो प्रथम महीसुर चरण। ब्राह्मणों के चरणों की वंदना की तुलसीदास जी ने। क्योंकि महामोह जनित संशय सब हरना। जो मोह से संशय पैदा होते हैं, जो शंकाएं पैदा होती हैं, उन शंकाओं का हरण करने के लिए ब्राह्मण मैंने बनाए हैं। ब्राह्मण जो परमात्मा ने बनाए हैं, उन ब्राह्मणों के चरणों की वंदना मैं करता हूं। ब्राह्मण वही होते हैं जो जगत की शंका का हरण कर देते हैं। अगर शंका दूर नहीं कर पाए तो काहे के ब्राह्मण? केवल धुआं कर देना, अगरबत्ती लगा देना, फूल चढ़ा देना, ये कोई ब्राह्मण पना नहीं है। ब्राह्मण उसे कहते हैं जो हृदय की बंद आंख को खोल देता है, सारी दुनिया की शंका का समाधान कर देता है। तो देखिए, मैं समाधान कर रहा हूं, भगवान नाक से क्यों पैदा हुए। हमारे संपूर्ण शरीर के अंदर हमारा जो मस्तिष्क है, ये एक महाचक्र के रूप में बना हुआ है। इसमें ज्ञान की संपूर्णता है। और अभी मैंने बताया था आप लोगों को, ज्ञान ही भगवान है। और ज्ञान रहता कहां है? मस्तिष्क में रहता है। मस्तिष्क में जब ज्ञान रूप भगवान पैदा हो गया, ब्रह्मा जी ने चिंतन किया ना सबसे पहले कि भगवान अब व्याधि आ गई सामने, मैं अपने बेटे को वचन दे चुका हूं, इनकी व्यवस्था करूंगा, लेकिन सहयोग का वरदान मैंने आपसे पाया, तो सहायता करने के लिए आप आइए। जब इस तरह से खोपड़ी में चिंतन किया जाता है तो भगवान सबसे पहले कहां आते हैं? खपड़िया में आते हैं। मैंने एक दिन और बताया था कि भगवान शंकर खपड़िया में भोजन करते हैं। खपड़िया का भोजन कोई रोटी खाना नहीं है, ज्ञान का खाना है। ज्ञान खाते हैं खोपड़ी में। तो मेरा मतलब यह है कि इसी खोपड़ी में ज्ञान होता है। ज्ञान ही भगवान का रूप है। जब हम भगवान का ध्यान करते हैं तो ध्यान से ज्ञान रूप परमात्मा हमारी खोपड़ी में आता है। और जब खोपड़ी में आ जाता है तो खोपड़ी का रास्ता कौन है? ना तो मुंह है,
ना हमारी आंखें हैं, ना हमारे कान हैं। इसका संबंध हमारी नाक से है। नाक के द्वारा जो हवा जाती है उसका संबंध मस्तिष्क से होता है। तो भगवान का जब ध्यान करते हैं तो सबसे पहले भगवान मस्तिष्क में आते हैं, और जब भगवान प्रकट होंगे तो किस रास्ते से आएंगे? अरे सीधी सीधी बात है कि नाक ही उसका रास्ता है, इसलिए भगवान वारा है नाक से निकल करके आ गए। तो अब शंका की बात कुछ रही ही नहीं। छोटे रूप में आए जब नाक से निकले, लेकिन ब्रह्मा जी की बात को समझ करके वे समुद्र में कूद पड़े। जिस समय उन्होंने समुद्र में अपने शरीर को छोड़ा, उसमें कूद लगाई, तो देखते देखते उनका विकराल शरीर हो गया, बहुत विशाल शरीर हो गया। ऐसा बड़ा शरीर उन्होंने क्यों धारण कर लिया? क्योंकि उनको पृथ्वी को लाना था। मैं अभी आपको कथा में बता ही चुका कि महाप्रलय के बाद ये धरती जल के अंदर निमग्न हो गई थी। लेकिन अब तो एक संकट और आ गया था इस धरती के ऊपर। क्या? हिरण्याक्ष नाम के दैत्य ने अपना अधिकार जमा लिया था। धरती का राजा मैं हूं। तो आप लोग कहें कि ये कहां से आ गया? हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप का छोटा भाई है। कश्यप नाम के जो बेटे पैदा किए थे, अभी 9 बेटे बताए मैंने आप लोगों को, 10 पुत्र बताए। 10 पुत्रों में कश्यप भी ब्रह्मा जी के बेटे हैं, और कश्यप के 2 विवाह हुए थे। 2 तरह की संतानें उनके यहाँ पैदा हुई। 2 पत्नियां थी, दिति और अदिति। अदिति ने देवताओं को पैदा किया और दिति ने दैत्यों को पैदा किया। तो ये दोनों वैसे एक ही माँ बाप की संतानें हैं, पर दैत्य और देवताओं में बहुत अंतर होता है, और अंतर होने का परिणाम ये है कि उनकी माताएं भिन्न भिन्न हैं। तो इधर एक दिन दिति ने अपने पति कश्यप के पास जाकर के प्रार्थना की, बोले प्रभु मेरी सौत के लड़के बहुत बढ़ चढ़ के बातें कर रहे हैं, उन्होंने सारे स्वर्ग का राज्य छीन लिया, मेरे बच्चों का कोई सम्मान दुनिया में नहीं है, इसलिए कृपा करके मुझे संतान दीजिए। कश्यप ऋषि तो ज्ञानी थे। उन्होंने कहा कि देवी तुमने संतान मांगने का समय अच्छा नहीं चुना, संध्या का समय होने जा रहा था, और इस समय भगवान भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। इसी को प्रदोष बेला कहते हैं। हम लोग भी प्रदोष व्रत करते हैं, हालांकि आप लोग इतनी बातों को नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं बता देता हूँ। 11 के बाद जो द्वादश तिथि होती है उसमें प्रदोष आता है, और बहुत सारे लोग प्रदोष का व्रत करते हैं। प्रदोष इसी का नाम है, जब संध्या और सुबह होता है तो भगवान का राउंड लगता है, उनका चक्कर लगता है। उन्होंने कहा भगवान शिव यहाँ भ्रमण कर रहे होंगे, अगर मैं तुम्हें बालक देता हूँ, का देवताओं को जीतने वाला बेटा दो। हाँ बोले एक बेटा नहीं दो, लेकिन समय देखो, समय क्या है? इस समय का अधिकार तो भगवान शंकर को है। अगर मुझे इस प्रकार के कर्म को करते हुए देख लेंगे तो भगवान शंकर कुपित हो जाएंगे। इसलिए संध्या काल में 3-4 बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। 4 कर्म ऐसे हैं जिनको नहीं करना चाहिए। वो कौन कौन से हैं? एक तो सोना नहीं चाहिए। अगर दिन डूब रहा है और हम खटिया बिछा के लेट गए सो, इसका परिणाम गलत होगा। आपके शरीर में कोई ना कोई व्याधि आएगी, कोई ना कोई संकट आएगा, उसे तुम्हें भोगना पड़ेगा, ये पक्की बात है। संध्या के समय अध्ययन नहीं किया जाता, पढ़ा नहीं जाता। आप जो पढ़ लेंगे वो विद्या आपके काम में नहीं आएगी, ये दोष लगता है, प्रदोष है ना ये। और तीसरा काम है भोजन न करना। संध्या काल में भोजन नहीं करना चाहिए जब दिन अस्त हो रहा हो। अगर आपने भोजन ऐसे समय में कर लिया है, 1 घड़ी का ये समय आता है, माने 24 मिनट का, अगर 24 मिनट के अंदर आपने भोजन किया है तो वो भोजन आपको कुछ ना कुछ दुख देकर जाएगा, कोई व्याधि पैदा हो जाएगी।
पेट दर्द करने लगे, बुखार आ जाए, सिर दर्द करने लगे, कुछ ना कुछ हो जाएगा। और चौथा है, संध्या के समय संतान को पैदा नहीं करना चाहिए। अगर संध्या काल में संतान पैदा हो गई तो वो तुमको दुखदाई तो है ही, इस दुनिया को दुख में डाल देगी। ऐसी संतान पैदा होती है संध्या के समय में। आज हम ये देखते हैं कि हमारे बच्चे हमारी बातें क्यों नहीं मानते, इसलिए कि हमने अज्ञानतावश बच्चों को पैदा किया है। उनका कोई समय निश्चित नहीं किया, कोई मुहूर्त नहीं निकाला। जबकि हमारे यहाँ तो ये नियम है कि बच्चे को पैदा करने के लिए मुहूर्त बनाया गया है, जो पंचांगों में लिखा रहता है उसके अनुसार बच्चे को पैदा करना चाहिए। पर हम इन सब बातों को भुलाकर खेत के खलिहान और मेड़ों में बच्चों को पैदा करते हैं। उसी का परिणाम ये होता है कि वो जीवन भर आप पर पनाह बजाते हैं, आपको गालियां देते हैं, आपको कभी सुख नहीं देते, क्योंकि वो गंदी संतान है। तो चार चीजों का ध्यान रखना चाहिए। वही बात यहाँ पर कश्यप ऋषि ने अपनी पत्नी को समझाया, लेकिन पत्नी तो निर्लज्ज हो गई। उसने पति के वस्त्रों को पकड़ लिया और जैसे व्यभिचारिणी स्त्री वैश्या किसी पुरुष के साथ संबंध बनाती है, वैसे ही उसने अपने पति से संबंध बनाया। यद्यपि गर्भाधान तो हुआ, लेकिन उधर भगवान शंकर कुपित हो गए। आकाशवाणी हुई, बोले देवी तूने अपने पति से बच्चे को मांगा तो बच्चा तो तेरे यहाँ एक नहीं दो होंगे, लेकिन वो ऐसे पैदा होंगे कि जब उनका जन्म होगा तो इस संसार को दुख में डाल देंगे। इस धरती के ऊपर कोई भी प्राणी सुख नहीं भोग पाएगा उनके मारे, न देवता, न दैत्य, न मनुष्य, न पशु, न पक्षी, सबको दुखी कर देंगे। और इतना बड़ा संकट सामने आएगा कि जो गायें दूध देती हैं, दूध के स्थान पर खून निकलेगा। ये किसी को भी सुखी नहीं देख सकते। ऐसी संतानें पैदा होंगी। तो अब पति के चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी, अब आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरा क्या होगा, मेरी संतानों का क्या होगा। तो पति है, पिघल गया और उसने पत्नी को ये वचन दिया कि तेरे यहाँ बच्चे तो पापी ही होंगे, लेकिन तेरी प्रार्थना से मैं प्रसन्न होकर के तुझे ये वचन देता हूं कि तेरा जो नाती पैदा होगा वो नाती ऐसा भक्त बनेगा भगवान का कि तेरे परिवार की 21 पीढ़ियों का उद्धार अकेला ही कर देगा। वह चलकर के बना प्रहलाद और हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में उसकी संतानें हुई। उसी हिरण्याक्ष ने इस धरती को अपने अधिकार में कर लिया था, इसीलिए भगवान ने ऐसा वैसा नहीं रखा था, विष्ठा का परकोटा बना दिया था, कोई भी देवता इसमें आ न सके। तो भगवान ने ये सूकर रूप धारण क्यों किया, इसीलिए कि वो विष्ठा वाले किले में अच्छी तरह जा सके। शुद्ध भाव में जाते, विष्णु बनकर जाते तो कैसे जाते उस गंदगी में। इसलिए हम और आप जैसे पापियों का कल्याण करने के लिए, सुख देने के लिए, ये धरती का भोग करने के लिए, खाने पीने की वस्तुएं प्राप्त करने के लिए, मकान हवेलियां बनाने के लिए भगवान ने इस पृथ्वी को जो लाकर हमको दिया है, लेकिन हमारे पीछे उन्होंने कितना कष्ट उठाया कि वो सुअर बन गए। आप कुछ बनने को तैयार नहीं होंगे। अगर सड़क पे कोई बुढ़ा आदमी मिल जाए और उसके थैले में 2-4 किलो वजन हो, तुम जवान हो और कहीं वो कहने लगे भैया मैं चल नहीं पा रहा, अभी बीमार था, जैसे तैसे मैं उठा हूं, ये थैला मैं टांग नहीं पा रहा, कहाँ जा रहे हो तुम, ये थैला फलानी जगह रख देना, मेरा थैला ले चलो। तो आप झूठ बोल जाएंगे, कह देंगे मैं गांव में जा ही नहीं रहा, मैं तो इधर ही चला जाऊंगा खेत पर, या मुझे नातेदारी में जाना है, उधर को जाना ही नहीं है। अरे नालायक, एक 4 किलो थैले के वजन को उसकी अवहेलना करने के लिए तो कितना झूठ बोल रहा है, कितना बड़ा पापी है, कितना बड़ा दुरात्मा है, कितना बड़ा दुष्ट है।
लेकिन हमारा भगवान कितना सरल है कि सभी पापियों का कल्याण करने के लिए वो सुअर बन जाते हैं। और हिरण्याक्ष जिस धरती को छिपाई था उसको कराल दाढ़ के ऊपर गेंद की भांति रख करके लाते हैं। हिरण्याक्ष को भगवान ने युद्ध तो किया पर मारा नहीं था। जब धरती को नौका की भांति लाकर जल पर रख दिया तब हिरण्याक्ष का वध भगवान के द्वारा किया गया। उसका जो मेद था उस मेद को इस मिट्टी में मिला दिया और इस धरती का नाम सबसे पहला क्या हुआ? मेदिनी। पहला नाम है ये इस धरती का। फिर तो बहुत सारे नाम बदल गए। धरती भी इसको कहते हैं, पृथ्वी भी इसको कहते हैं। पृथु ने जब दोहन किया तो पृथ्वी नाम पड़ गया। ये सबको धारण करने वाली है तो इसका नाम धरा बन गया। सब लोग इसमें बसते हैं तो इसी धरती का नाम वसुंधरा बन गया। लेकिन सबसे पहला नाम इसका मेदिनी है, क्योंकि उस हिरण्याक्ष के मेद को हमारे शरीर में 7 धातुएं होती हैं: रक्त, खून, मज्जा, वसा, मांस, अस्थि, हड्डी, मेद और शुक्र। 7 चीजें से ये शरीर बना हुआ है। इसमें से मेद को निकाल करके इसकी मिट्टी में मिलाया था और इसका नाम मेदिनी रखा था। हिरण्याक्ष को मार करके ये धरती मनु शतरूपा को सौंपा गया था। मनु से मनुष्य सृष्टि पैदा हुई। मनुष्य का पुरखा कौन है? मनु। मनु ने धरती को पाकर प्रसन्नता को प्रकट करते हुए सबसे पहले 3 संतानों को कन्याओं के रूप में पैदा किया और 2 संतानों को पुत्र के रूप में पैदा किया। 5 संतानें पैदा की शतरूपा से। मनोस्तु शतरूपायाम त्रस्ता कन्या जग्निरे आकुति देवहूतिश्च प्रसूति ऋत विश्रता। उन लड़कियों का नाम आकुति, देवहूति और प्रसूति था। बच्चों का नाम उत्तानपाद और प्रियव्रत था। ये 5 संतानें पैदा हुई। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, बोले महाराज समय व्यर्थ चला जाएगा। अभी भगवान की कथा का तो मैंने श्रवण नहीं कर पाया, आगे सुनूंगा। लेकिन इसके पहले मुझे आप ये बता दीजिए कि मनु शतरूपा ने इन 5 संतानों के बारे में क्या किया। सुखदेव जी ने बताया, बोले आकुति रुचि प्रादपि भ्रातृमतिम को पुत्र का धर्म आश्रित शतरूपा नमोदता। सबसे बड़ी जो लड़के थे उसका विवाह रुचि प्रजापति के साथ कर दिया। ये प्रजापति कौन है? ये भी ब्रह्मा जी का बेटा है। जितने भी प्रजापति हैं सब ब्रह्मा जी के लड़के हैं। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी, ज्यादा मनुष्य तो थे नहीं। ये शर्त रखी कि पुत्र का धर्म आश्रित्य, अर्थात पुत्र का धर्म नाम की रीति को बनाया गया। पुत्र का धर्म रीति किसे कहते हैं? पहले जब लड़की का विवाह किया जाता था, कन्यादान होता था, तो उस कन्यादान में वर से ससुर उसका वचन लेता था और वो ये वचन लेता था कि मेरी लड़की के द्वारा तुम्हारे से जो संतानें पैदा होंगी उनमें से जो बच्चा होगा वो मेरे पास रहेगा, माने नाना के घर में रहेगा, और जो लड़कियां पैदा होंगी वो पिता के घर में रहेंगी। इसको पुत्र का धर्म रीति कहते हैं। आगे चल करके रुचि प्रजापति से कोई ज्यादा संतानें पैदा नहीं हुई, एक लड़का और एक लड़की पैदा हुई। तो लड़के को मनु ने ले लिया और लड़की माता पिता के साथ रही। बाद में इन दोनों का विवाह हो गया, क्योंकि ये साक्षात लक्ष्मी और विष्णु के स्वरूप थे। भले एक गर्भ से जन्म हुआ था, एक समुद्र से ही जन्म पहले हुआ था, एक ही साथ जन्म लक्ष्मी और विष्णु का पहले भी हुआ, पर पति और पत्नी के रूप में भगवान हमेशा रहते हैं। ना तो विष्णु भगवान दूसरी पत्नी रख सकते हैं और ना लक्ष्मी दूसरा पति बना सकती है। अब मझली लड़की का विवाह किया देवहूति का, वो किस प्रकार? इनका विवाह करदम नाम के ऋषि के साथ हुआ। ये करदम ऋषि कौन थे? एक बार ब्रह्मा जी रास्ते में जा रहे थे, उनकी छाया उनको दिखाई दी, पर छाया छायरी जिसको हम लोग कहते हैं। तो महापुरुष कभी कभी बड़ी विचित्र बच्चों जैसी बातें सोचने लगते हैं।
ब्रह्मा जी ने उस छाया को चलते हुए देखा। ये तो नियम की बात है, जिधर हम जाएंगे उधर छाया जाएगी, हम बैठेंगे तो छाया बैठ जाएगी, हम खड़े होंगे तो छाया खड़ी हो जाएगी। उन्होंने कहा आगे बढ़कर पीछे लौटकर, ये कौन है जो मेरे साथ आगे पीछे चल रहा है? ऐसी कल्पना करने में ही उस पर छाया से एक बच्चे का जन्म हो गया, जिसका नाम कर्दम ऋषि हुआ। कर्दम ऋषि उत्पन्न होने के बाद सोचने लगे कि मैं विवाह के लिए तपस्या करूं और ऐसी संतान पैदा करूं जो साधारण मनुष्य को कभी प्राप्त न हो सके, जो संसार का गुरु बने, संसार का पालने वाला बने। अब ऐसा तो भगवान ही हो सकता है। और वास्तव में कर्दम ऋषि ने भगवान को बेटे के रूप में पाया भी। कर्दम ऋषि ने वरदान प्राप्त किया भगवान विष्णु से, बोले बेटा उठो, तपस्या बंद करो, क्या चाहते हो? तो अब शर्म के मारे कह न पाए, क्योंकि भगवान तो भगवान है, ये न कह पाए सीधी सीधी बात कि मुझे विवाह करना है, मुझे अच्छी पत्नी चाहिए, मुझे अच्छा बेटा चाहिए। भगवान ने कई प्रश्न किए, उन्होंने कहा विवाह तो नहीं करना। तो कर्दम ऋषि ने हाँ तो नहीं भरी, पर मूड हिलाकर बता दिया कि हाँ विवाह करना है। भगवान ने कहा ठीक है, विवाह हो जाएगा। उधर लड़की विवाह के योग हुई, मनु की मझली। ब्रह्मा जी से कहा किसके साथ इसका विवाह करो? बोले जाओ कर्दम ऋषि के साथ इसका विवाह करो। कर्दम ऋषि के साथ विवाह हो जाता है। अब कर्दम ऋषि अपनी पत्नी के साथ रहने लगे। बहुत समय बीत गया, पर उनके यहाँ संतान पैदा नहीं हुई। 100 वर्ष तक समाधि लगा के बैठ गए थे ये कर्दम ऋषि। कैसा ग्रस्त जीवन ये। पत्नी खुश तो जब ही रहती है जब उसके कहने के मुताबिक आप सामान लाकर घर में दे देंगे। और ऋषि बैठ गया समाधि में, पत्नी रोती फिर रही। लेकिन उसका भी नियम पतिव्रता के रूप में रहा। अगर धूप पड़ती थी पति के शरीर के ऊपर तो पत्तों की छाया बना देती थी। अगर शरीर में पसीना आता था तो बड़े बड़े केले के पत्ते को तोड़ करके लाती थी और हवा किया करते थे। जब उनको शरीर पर ठंड लगती थी तो घास फूस की झोपड़ी उनके शरीर पर बना दिया करती थी। लेकिन न उसने भोजन किया, न उसने पानी पिया। ग्रस्त जीवन में जब कोई लाने वाले घर में नहीं है तो खाएगी पिएगी क्या? 100 वर्ष के बाद समाधि खुली कर्दम ऋषि की। इन्हीं को पतिव्रता कहते हैं। अगर हमने पत्नी की इच्छा पूरी नहीं कर पाई तो लकड़ी और ठटड़ी पे उतर आए, वो क्या पत्नी है? अरे अगर आप भूखे हैं और वो भी आपके भूख में सहायता करे, वो पत्नी है। 3 दिन भी आपको भोजन न मिले तो भी पत्नी को ये चिंता नहीं होना चाहिए कि मेरा पति जब भूखा बैठा है तो मैं खा के क्या करूंगा। इसका नाम पत्नी है। बाजार में गए, कहीं साड़ी नहीं ला पाए उसके मुताबिक, तो बस ब्याई नहीं मिलना आपको सही। ये क्या पत्नी है? लेकिन उसने ऐसा जीवन बिताया कि न भोजन किया न पानी पिया। 100 वर्ष के बाद समाधि टूटी तो पत्नी का शरीर दुर्बल था, सूख गई थी। जैसे ही पत्नी को देखा तो पूछने लगे ऋषि, बोले तुम कौन हो? हंसती हुई कहने लगी देवहूति। बोले महाराज आप मुझको भूल गए? अरे मैं आपकी पत्नी हूं, मेरा नाम देवहूति है। आपके साथ मेरा विवाह मेरे माता पिता ने किया। अच्छा तुम मेरी पत्नी हो, लेकिन तुम्हारा रूप तो बदल गया। तुम मुझे देवहूति के रूप में नहीं दिख रही। बोले महाराज इसका कारण तो ये है कि आप तो आंखें बंद करके भगवान में ध्यान लगाकर बैठ गए और मुझे तुम्हारा ध्यान रहा कि इन पर धूप ना आ जाए, इनको पसीना ना आ जाए, इनको ठंड न लग जाए। मैं तुम्हारी सेवा में लगी रही
तुमने भोजन नहीं किया तो मैंने भी नहीं किया, तुमने पानी नहीं पिया तो मैंने भी नहीं पिया, इसलिए मेरा शरीर सूख गया है। कपिल ने देखा, कर्दम ऋषि ने देखा कि मेरी पत्नी ने मेरे लिए इतना बड़ा त्याग किया। भाई मैं तो समाधि में था तो भूख और प्यास का प्रश्न नहीं, लेकिन इसने तो जागृत अवस्था में परित्याग कर दिया। प्रसन्न हो गए, बोले क्या चाहती है? तो उसने कहा कि पति से तो पत्नी को हमेशा संतान की आवश्यकता होती है, संतान की इच्छा होती है। अभी तक मेरे यहाँ कोई संतान पैदा नहीं हुई। फिर तो ऋषि ने उसका सुंदर शरीर बना दिया था अपने तपोबल से। बढ़िया सुंदर एक जहाज का निर्माण किया, समुद्र उस जहाज में बिठा करके समुद्र की यात्रा की। सैकड़ों दास दासियां उसके साथ बैठी। कई कमरे खेलने कूदने के, बैठने उठने के, सत्संग करने के उस जहाज में बने हुए थे। नाना प्रकार की मणियों के द्वारा जिसके दीवारों की रचना की गई थी, नाना प्रकार की चित्रकारी उस जहाज में थी। 100 वर्ष के बाद लौटे समुद्र की यात्रा करके। जब तक उन्होंने इसी बीच में 9 लड़कियों को पैदा कर दिया। जब 9 संतानें हो गई तो पति कहने लगे अब मैं तपस्या के लिए जाता हूं, लड़कियों को तू संभालना। तो पत्नी ने कहा, बोले लड़कियों को संभालने का काम माता का होता है, लेकिन लड़कियों को ठिकाने लगाने का काम तो पिता का होता है। आप कह रहे मैं जा रहा हूं, इनका विवाह संबंध कौन करेगा? मैं किस किस घर में जाऊंगी लड़का देखने के लिए? जब तक इनका विवाह न हो जाए तब तक आप नहीं जाएंगे। एक दिन योगवश ब्रह्मा जी अपने 9 बेटों को लेकर, नारद को छोड़ करके, जो और 9 बड़े बेटे थे उनको लेकर के कर्दम ऋषि के आश्रम में जाते हैं। जो 9 लड़कों को देखा कर्दम ने तो ब्रह्मा जी से कहने लगे, बोले पितामह काम बन गया। बोले कैसे? का मेरी गांठ में 9 लड़कियां हैं और आपके ये 9 बेटे हैं, आप विवाह कर लीजिए। 9 बच्चों का विवाह कर दिया। पति ने कहा देवहूति से, बोले अब मैं जा सकता हूं क्या? लड़कियों का जो तुम्हारे ऊपर भार था मैंने पूरा कर दिया। तो पत्नी ने कहा, बोले आप जाने की बात कर रहे हैं, ठीक है लड़कियों का विवाह हो गया, अपने अपने घर की हो गई, लेकिन मुझे ऐसा पता है कि आपने भगवान से तपस्या करके ये वरदान मांगा था कि मैं विवाह करने के बाद गुणवान ऐसी संतान पैदा करूंगा जिससे कि वो संसार का सुखदायी बने, ज्ञानी बने। तब भगवान ने कहा था कि मुझसे बड़ा ज्ञानी कौन हो सकता है, इसलिए जाओ कर्दम, मैं तुम्हारे यहाँ बेटा बनकर के आऊंगा। क्या उस बात को भूल गए? याद आ गया कर्दम को। बोले घर में बैठे ही भगवान आ जाए उसका नाम भक्ति है। जंगल में जाने से भगवान को ढूंढा तो क्या ये कोई भजन है, भक्ति है? पत्नी के कहने से पुनः घर में रुक गए और आगे चल करके उनके यहाँ एक बेटे का जन्म हुआ जिनका नाम कपिल देव रखा गया। ये कपिल देव 5 वर्ष की अवस्था में जब आते हैं तो उन्होंने अपनी माता के लिए ज्ञान दिया। माता ने जो जो प्रश्न किए उनको समझाया। उन्होंने पृथ्वी के लक्षण गुणों को, प्रकृति के तत्वों का ज्ञान दिया माता के लिए। फिर भक्ति का ज्ञान पढ़ाया, फिर समाधि का ज्ञान पढ़ाया। समय न होने से मैं अपनी जल्दी बातों को कर रहा हूँ, नहीं तो भक्ति और योग में ही सारा दिन समाप्त हो जाएगा। कम से कम 4 घंटे हमको लगेंगे, तब हम आपको ये चीजें बता पाएंगे। फिर भी नामों से मैं आपको बता देता हूँ। भक्तियां 9 होती हैं। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। भगवान की कथाओं को सुनना ये एक भक्ति है। भगवान का कीर्तन करना, स्मरण करना, चरणों की सेवा करना, वंदन करना, अर्चन करना अर्थात पूजा करना और वंदना करना, सखा बनना और आत्मसमर्पण करना, ये 9 प्रकार है भक्ति के। माने किसी तरह से भी हो भगवान के बन जाओ। इसी तरह से 8 प्रकार के योग होते हैं। सबसे पहला योग है यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन,
और चौथा है प्राणायाम, पांचवा है धारणा, छठवा है ध्यान और सातवां है प्रत्याहार और आठवां योग है समाधि। ये 8 योग होते हैं जब कोई योगी बन पाता है, साधु बन पाता है, जब भगवान से सच्चा मिलन हो पाता है। अब आप लोग कहेंगे योग में क्या समाधि ली जाती है? हाँ, समाधि ली जाती है, लेकिन ये समाधि नहीं ली जाती कि गड्ढा खोद के उसमें गड़ के बैठ गए, महाराज समाधि ले गए। वो तो ठगों का काम है। उनके बहुत सारे लोग जो ठग होते हैं वो धन लूटने के लिए ये क्रिया करते हैं, कोई समाधि नहीं है। धरती में गड़ जाना कोई समाधि है? नाटक है। समाधि उसको कहते हैं जिसमें हमारा मन और हमारी बुद्धि ये दोनों में समता आ जाती है, एक से हो जाती है, दोनों का गुण एक बन जाता है, मिलकर के दो के एक हो जाते हैं। इस अवस्था का नाम समाधि है, बराबर के हो जाना। आज भी हम अगर नाता रिश्ता जोड़ते हैं तो नाता रिश्ता जोड़ने वाले को क्या कहते हैं? समधि कहते हैं ना, माने समान भाव में आने वाले लोगों का नाम है समधि। इसी तरह से हमारा मन और हमारी बुद्धि के दोनों के समान होने का नाम है समाधि। तो ये होती है समाधि। चबूतरा बनवा लेना ऊपर, उस पर कोई मूर्ति रख लेना, कोई पूजा करवाना। योगी लोग क्या पूजा करवाने के लिए कोई काम करते हैं? उन्हें क्या जरूरत पूजा करवाने की? तो इसका मतलब ये सीधा सीधा नाटक है। उनके जो काम वाले लोग होते हैं, उनका जो मित्र वर्ग होता है, वो लूटते खाते हैं बहुत धन। क्यों? जब कोई समाधि लेगा, गड्ढे में गड़ जाएगा तो वहां तो लाखों रुपए पहुंचेंगे और बेछापेंगे जो उसके मित्र मंडल में आते हैं। और हो सकता है कुछ दिनों के बाद वो निकल के ही बाहर हो जाए, चबूतरा वहीं बना रहे और वो निकल जाए। ऐसे बदमाश लोगों की समाधि है ये, तो योगियों की समाधि नहीं। योगी तो रास्ते चलते में समाधि ले लेते हैं, खटिया पे सोने में समाधि ले लेते हैं, घर के कोने में बैठकर समाधि ले लेते हैं। ये समाधि होती है। तो इस तरह से ये सभी बातें कपिल देव ने अपनी माता को पढ़ाई। कर्दम ऋषि तपस्या के लिए चले गए। माता ने कहा, बोले बेटा अब मैं जाने की इच्छा कर रही हूं। कपिल ने कहा, जा सकती हो, क्योंकि अभी मैं हूं तो तुम्हारा दाह संस्कार कर जाऊंगा। जाना तो मुझे भी है। जब पिताजी इस घर में नहीं रहे तो मैं रह करके क्या करूंगा? माता ने उसी समय, वैसे था तो वो बेटा, लेकिन उसका पूजन किया, उसकी आरती उतारी। वो ये भी जानती थी कि ये भगवान है विष्णु, जो मेरे बेटे के रूप में मेरा कल्याण करने के लिए आए हैं। और उनके सामने देखते देखते ही अपने शरीर का परित्याग कर दिया। कपिल देव ने अपनी माता का दाह संस्कार किया और इसके बाद वे गंगा सागर तीर्थ में जाकर रहने लगे। आज भी आप लोग जब गंगा सागर जाएंगे तो वहां पर कपिल देव का आश्रम है। ये वही कपिल है जो देवभूति के यहाँ जन्मे थे। अब तीसरी जो लड़की थी मनु की, जिसका नाम प्रसूति था, इसका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। दक्ष प्रजापति ने पत्नी को पाकर के 16 लड़कियों को जन्म दिया। 13 लड़कियों का विवाह तो धर्म के साथ किया, एक लड़की का विवाह पवन के साथ किया, एक लड़की का विवाह अग्नि के साथ किया। इस तरह से 16वीं जो लड़की थी जिसका नाम सती था, उस सती का विवाह भगवान शंकर के साथ किया गया। 16 लड़कियों का इस प्रकार से प्रजापति ने विवाह किया। आगे चल के दक्ष और भगवान शंकर की भी कथा आती है, लेकिन इस कथा को तो आप लोग सभी जानते हैं कि देवी जी ने जाकर के पिता के यज्ञ में अपने शरीर को जला दिया था और उसका परिणाम यह हुआ था कि दक्ष प्रजापति का यज्ञ ध्वस्त हो गया था और उसका सिर वीरभद्र ने काट दिया था। लेकिन
भगवान शंकर ने पुनः कृपा करके उसके धड़ के ऊपर बकरे का सिर लगाया था। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया कि बकरा बड़बड़ाने वाला होता है। दक्ष प्रजापति को ज्ञान तो था नहीं, भगवान का केवल गाली गलौज करना जानता था, इसलिए उसकी एक निशानी बकरे के सिर के रूप में लगाई गई थी। आज भी भक्त लोग जब मंदिर में जाते हैं ना, कुछ लोगों को देखा होगा आपने, शंकर जी पर जल चढ़ाएंगे, स्तुति प्रार्थना करेंगे और उसके बाद में फिर अपने ओंठ मटका करके बड़बड़ ऐसा हल्ला सा कर देते हैं। वे जानते हैं कि भगवान ऐसी आवाज करने से खुश होते हैं। ये मानने की बात है। भगवान खुश कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, ये समझना एक अलग बात है। इस तरह से तीनों संतानों का मनु ने विवाह किया। आगे चल करके 2 बच्चों का भी उन्होंने वंश बढ़ाया। तो सबसे पहले मैं जेठे बच्चे का, जिसका नाम उत्तानपाद था, उसके वंश का वर्णन करूंगा। दोनों बच्चों का वर्णन करके थोड़े से शब्दों में समझाऊंगा, उसके बाद कथा का समापन कर दूंगा, क्योंकि बीच बीच में ऐसे विघटन हुए जिससे हमारी कथा उड़ गई, आप लोगों का ध्यान भी उड़ गया। देखिए, उत्तानपाद का विवाह 2 पत्नियों के साथ हुआ। दोनों पत्नियों का नाम सुनीति और सुरुचि था और दोनों से एक एक संतान पैदा हुई। जो बड़ी रानी सुनीति थी, उससे उत्पन्न होने वाला बालक था, उसका नाम ध्रुव रखा गया। और छोटी रानी जिसका नाम सुरुचि था, उसके बच्चे का नाम उत्तम रखा गया। दोनों में केवल 1 वर्ष का अंतर था। एक 5 साल का था, दूसरा 4 साल का था। लेकिन छोटी रानी के रहने से बड़ी रानी को क्लेश में डाल दिया गया। महलों से राजा ने निकाल दिया। वे छोटी रानी को बहुत चाहते थे। ये अयोध्या के किनारे पर एक झोपड़ी बनाकर अपने बच्चे का पालन पोषण करने वाली बनकर रहने लगी। कभी महलों में नहीं जाती थी। छोटी रानी का चलावा था। बंधुओं, इसी कथा मत समझना, ये तो आपकी ही व्यथा है। कहो तो बता दूं? अरे सीधी सीधी बात है। मैंने बताया कि उत्तानपाद नाम का राजा था। उत्तानपाद किसको कहते हैं? उत्त्यश्यपाद, जिसके पैर ऊपर को होते हैं, माँ के पेट में उल्टा टंग करके जन्म लेता है, वही तो उत्तानपाद है। तो तुम कौन हो? तुम्हारा जन्म कैसे हुआ? अरे ऊपर को पैर थे, मल और मूत्र से भरा हुआ। जब माँ तो उदर में लटका था, भगवान भजूंगा मैं तुझको, हर बार यही तू कहता था। औंधे लटकना नरक में रोते हुए फिर जन्मना, पग पीटते जीना यहाँ अंत में मर जावना। क्या लाभ ऐसे जन्म से जहाँ दुख बारंबार है, संसार ये निस्सार है, ईश्वर भजन ही सार है। था गर्भ में औधा पड़ा, सो भांति दीन अनाथ था। उस दुर्दशा के माज भी तो नाथ तेरे साथ था। सब तज भजूंगा मैं तुझे, तूने किया था वायदा, अब उसे क्यों भूलता, भजरे उसे ही सर्वदा। भगवान के वचन देने वाले पुरुष, तू इस जगत में आकर पापी बन गया, उसका परित्याग कर दिया और संसारी हो गया।